ओलंपिक खेलों की श्रृंखला में खेल और खिलाड़ी के अंतर्गत आज का खेल है फेंसिंग। फेंसिंग खेल में इतिहास में पहली बार किसी भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी खिलाड़ी ने, चाहे वो महिला वर्ग में हो या पुरुष वर्ग में, किसी खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, ये खिलाड़ी है भवानी देवी। भवानी देवी ने ओलंपिक खेलों के लिए भारत के लिए क्वालिफाई किया है और टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आइए जानते हैं फेंसिंग खेल के नियम क्या हैं। फेंसिंग खेल जो है वो 3 कैटेगरियों में खेला जाता है, एपी, फॉयल और साबरे। एपी जो है, इसमें शरीर के किसी भी भाग में तलवार की जो टिप होती है, तलवार की जो नोक होती है, कहीं पर भी टच कर दे तो खिलाड़ी को 1 पॉइंट मिलता है। दूसरे नंबर पर है फॉयल। फॉयल जो खेल है वो कमर के ऊपर और गर्दन के नीचे कहीं भी तलवार की जो टिप होती है, अगर वो टच कर देती है तो खिलाड़ी को 1 पॉइंट मिलता है। तीसरी कैटेगरी आती है साबरे। साबरे में कमर के ऊपर और गर्दन तक, मतलब सर का ऊपरी हिस्सा और दोनों हाथों में कहीं भी अगर तलवार की टिप टच करती है तो उसका पॉइंट मिलता है। अब जो खिलाड़ियों की जो जैकेट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक वायर से जुड़ी होती है, उस पर टिप लगते ही उस पर इंडिकेट हो जाता है कि हाँ, खिलाड़ी की टिप लग गई। दोनों खिलाड़ियों की टिप लगती है तो जिस खिलाड़ी की पहले टिप लगती है उसको पॉइंट दिया जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील और आज ओलंपिक खेलों में मेरा 7वां भाग है और आज का खेल है फेंसिंग और खिलाड़ी है भवानी देवी। दोस्तों, इसमें जो तलवार होती है, तलवार जो होती है बहुत लाइट वेटेड होती है। वो 500 ग्राम से लेकर 400 ग्राम के बीच में हो सकती है। तलवार की जो लंबाई होती है 90 मीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर तक की होती है। तलवार की जो चौड़ाई होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। तलवार जो होती है बहुत लाइट वेटेड होती है तलवार जो है, और ये जो तलवार जो है ये बहुत सॉफ्ट होती है। इस पर टारगेट पर लगते ही ये तलवार जो होती है वो मुड़ जाती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसका जो ब्लेड होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तलवार का टारगेट पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए। अब इसमें पॉइंट कैसे लेते हैं कि इसके जो ये जो होता है जस्ट लाइक जो गेम होता है ये बॉक्सिंग की तरह होता है। इसमें 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। तो 5 जो जिस खिलाड़ी ने 15 पॉइंट ले लिए उसको पहले जो 15 पॉइंट जिसने ले लिए उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है और 3 मिनट में 5 पॉइंट लेना होता है। तो 3-3 के राउंड हो जाते हैं। इस प्रकार 15 पॉइंट जो खिलाड़ी ले लेता है उसको मिल जाता है। इसका जो इंडोर गेम है और जिस पर ये खेला जाता है वो 14 मीटर लंबी होती है और 2 मीटर चौड़ी होती है। खिलाड़ी 2 मीटर की जो साइड लाइन होती है, अगर उस पर भी किसी खिलाड़ी का पैर पड़ जाता है तो फाउल होता है। और अगर किसी को खिलाड़ी को तलवारबाजी करते हुए, धक्का देते हुए उसको अपने उसके एरिया से बाहर निकाल देता है, जो 7 मीटर के एरिया से बाहर निकाल देता है, 7 मीटर इधर 7 मीटर इधर, तो उसके हाथ से बाहर निकाल देता है, तब भी खिलाड़ी को उसमें पॉइंट मिल जाता है। ये इसके जो वे कपड़े जो होते हैं ये जालीदार, इसमें हेलमेट होता है, जैकेट्स होती है, ग्लव्स होते हैं, पैंट होती है, निक्कर होती है। ये इसके इक्विपमेंट हैं जो हार्ड लेदर से बने होते हैं जिसमें किसी कोई इंजरी ना हो सके। दोस्तों, अब आते हैं भवानी देवी। भवानी देवी जो थी वो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज हैं जिन्होंने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता हो। 23 जुलाई से जो ओलंपिक खेल शुरू हो रहे हैं जापान की राजधानी टोक्यो में, उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। पहले वो क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन साउथ इंडिया में जो खेल हुए ये ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए, जिन खेलों का नाम उसका नाम दिया गया समायोजित आधिकारिक रैंकिंग AOR के आधार पर इन्होंने क्वालिफाई किया। उसमें 45वें स्थान पर थी और 2 एशियाना ओशियाना से 2 स्थान खाली हो रहे थे। इसमें 1 अंक की बढ़त लेकर ये भारत के लिए क्वालिफाई कर गई। और इनका जो अंतर्राष्ट्रीय महिला हैं तलवारबाज हैं, भारत के लिए इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने भारत के लिए 8 बार, राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने 8 बार मेडल जीते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने इंग्लैंड की और विश्व नंबर 1 तलवारबाज को इसमें आयरलैंड में हराकर
हराया था, जिस पर किरण रिजिजू ने उनको बधाई भी दी थी। दोस्तों, फेंसिंग खेल के ये नियम थे और फेंसिंग खेल कैसे खेला जाता है, भारत के लिए किन किन खिलाड़ियों ने इसको क्वालिफाई किया। पहली बार फेंसिंग खेल 1896 अटलांटा ओलंपिक में शामिल किया गया था। दोस्तों, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।